नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 8 फरवरी और आज की वीडियो में हम 8 फरवरी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के नेशनल व इंटरनेशनल दोनों क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि वीडियो को बिना पॉज के पूरा देखिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण किस राज्य में बनाया गया है? तो यह उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक है, उड़ीसा में भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण राज्य बनाया गया है। बात है उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। वहाँ की लैंग्वेज क्या है? उड़िया। ठीक है, वहाँ के राज्यपाल कौन है इस टाइम? तो वह गणेशी लाल। ठीक है, वहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। क्षेत्रफल में यह भारत में 9वें स्थान पर और जनसंख्या के दृष्टि से 11वें स्थान पर आता है। ठीक है, यहाँ के दो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक है भीतरकनिका। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी झूले की सवारी झूलती है? ठीक है, तो यह दुबई में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। दुबई में झूले का सबसे लंबी झूला दुबई में है। ठीक है, यूएई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GIAN पहले ये जान लीजिए ये क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स। ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो GIAN योजना के लिए बजट आवंटन हाल ही में दोगुना कर दिया गया, मतलब पहले जो था उसका दोगुना हो गया है। तो यह किस वर्ष मतलब शुरू की गई थी? तो यह 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2015 में यह योजना शुरू की गई थी भारत में। तो इस योजना का जो बजट है उसे बढ़ाकर 1.6 मिलियन। ठीक है, यह योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ये रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं इस वक्त। ठीक है, तो आसियान भारत की जब हैकथॉन के भव्य समारोह का मतलब समापन हो गया था, तो वहीं से यह वैश्विक ठीक है शैक्षणिक पहल स्टार्ट की गई थी GIAN के द्वारा। तो इसका बजट अब कितना बढ़ाकर कर दिया गया? तो वह 1.6 मिलियन। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राष्ट्र ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ जुड़ाव पर सहमति व्यक्त की है? ये बहरीन ने की है। ठीक है, आपका राइट आंसर जो बी है, बहरीन जो कि अभी भी राजाओं का देश है, जिसकी कैपिटल बनाना है। यहाँ की करेंसी बहरीन दीनार है। ठीक है, और यहाँ के जो राजा है वो है अहमद बिन ईसा अल खलीफा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो यह भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना गुजरात के द्वारा की जाएगी। राइट आंसर आपका जो है वो गुजरात है। ठीक है, अब बात है गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ठीक है, यहाँ एक बहुत ही फेमस चीज़ है, जानते हैं ये आप लोग? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू 182 मीटर की। ठीक है, यहाँ अभी हाल ही में एक मिशन चालू है, बागवानी मिशन, जिसमें पेड़ों को लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। राज्यसभा सीट कितनी? 11 और लोकसभा सीट 26। ठीक है, गुजराती हिंदी बोली जाती है, यहाँ की लैंग्वेज है। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने? 33। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद। ओके, यहाँ पे देखिए 2-3 नेशनल पार्क है जिसको हम आपको बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। एक है वसुंधा, दूसरा है ब्लैक बक, तीसरा है गिरी और चौथा है मरीन, और एक है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा गुजरात से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य पुस्तकों के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों को धन प्रदान करेगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप लोग। तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी हाल ही में देहरादून को 100% शिक्षण की दृष्टि से मतलब बताया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा कि देहरादून जो कि शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पर है, 100% वहाँ पे शिक्षा है। तो उत्तराखंड में अब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वहाँ पे धन प्रदान किया जाएगा पुस्तकों के लिए। ठीक है ना, छात्रों को दिया जाएगा। बात है उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ठीक है,
और जुडिशियल सिटी क्या है यहाँ की, नैनीताल, ठीक है। गवर्नर कौन है यहाँ की, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। स्पीकर ऑफ असेंबली कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के, राघवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो कारगिल, गंगोत्री, गोविंद नंदा देवी और राजाजी फूलों की घाटी, ये इतने नेशनल पार्क है यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने शुरू की मृत्यु दर को कम करने के लिए, बच्चों की मृत्यु दर को, शिशु की, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे शिशु चाहिए, शिशु की मृत्यु दर को रोकने हेतु सांस अभियान शुरू किया है, सांस, ठीक है। सांस अभियान को स्टार्ट किया है। तो यह कहाँ किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में सांस अभियान का शुरू किया गया है, ठीक है। अब बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और जान लीजिए आनंदीबेन पटेल दो जगह की गवर्नर है, एक है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और एक यहाँ की, ठीक है, मध्य प्रदेश की। सीएम कौन है यहाँ के, शिवराज सिंह चौहान, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी है, 29, ठीक है। राज्यसभा सीटें 11 है। यहाँ विधानसभा सीट भी है 230। और एक यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, ये 3 नेशनल पार्क और भी है यहाँ पे। संजय है, माधव है, कान्हा है, जीवाश्म है, दिनसौर है और बांधवगढ़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बांधवगढ़, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी, ये भी है यहाँ पे। तो इतना आप लोग याद रखिए मध्य प्रदेश से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो ये रहा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में अपने 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो यह अपने 5वें, तो यह तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु ने 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण हेतु मंजूरी दे दी है। बात है ये तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, ठीक है। यहाँ गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, एड्डापड़ी के पलानीस्वामी, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी है, 39 और राज्यसभा सीटें 18। यहाँ पे विधानसभा सीटें 234 है, ठीक है। यहाँ का 2 नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एक मन्नार की खाड़ी, दूसरा है मुरखुती, ठीक है। तो तमिलनाडु से आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ विज्ञान शहर की स्थापना के समझौता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड ने ये भी एक काम किया कि विज्ञान के क्षेत्र हेतु समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर कर दिया है, ठीक है, केंद्र सरकार के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रा में तीसरा स्थान पाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये अंकिता रैना जो है, अंकिता रैना ये बनी है। इनसे पहले एक सानिया मिर्जा, ये एक टेनिस खिलाड़ी है, ये पता चल जाए आप लोग, पता होगा आपको। इनसे पहले सानिया मिर्जा व दूसरे निरुपमा वैद्यनाथन को, ठीक है, मिल चुका है। और ये तीसरी बनी है अंकिता रैना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा लाइक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, बाय बाय।